नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। अगर बीच के 15 महीनों को छोड़ दिया जाए तो पिछले 21 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस आज भी सत्ता की लड़ाई कम और अपनों की लड़ाई ज्यादा लड़ती दिखाई दे रही है। कभी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान आमने सामने आ जाते हैं तो कभी विधायक खुले मंच पर बड़े नेताओं की एकजुटता पर सवाल उठा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब पार्टी कार्यालय में ही यूथ कांग्रेस की बैठक में जमकर मारामारी हो गई, धक्का मुक्की देखने को मिली। अब हालत यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आला कमान से हस्तक्षेप करने की गुहार लगा रहे हैं और बीजेपी को बैठे बिठाया तंज कसने का बड़ा मौका मिल गया। ये तस्वीरें भोपाल के कांग्रेस दफ्तर से आई हैं। मंगलवार को यहां पर यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बहस से सीधे हाथापाई और धक्का मुक्की तक पहुंच गई। ऐप आधारित मूल्यांकन को लेकर के प्रदेश सचिव सलमान गौरी और मऊगंज जिला अध्यक्ष आशुतोष के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों में मारपीट की नौबत आ गई। प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया और अन्य नेताओं ने बीच बचाव किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन कांग्रेस की यह सिरफुटौल सिर्फ यूथ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। इसी दिन कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई और यहां जो हुआ उसने पार्टी की अंदरूनी खींचतान को सरेआम कर दिया। दरअसल पूरा विवाद उज्जैन में वीर भारत न्यास को ₹1 सालाना की लीज पर 500 एकड़ सरकारी जमीन दिए जाने को लेकर शुरू हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरा और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीतू पटवारी के दावों की हवा निकाल दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वीर भारत न्यास एक सरकारी ट्रस्ट है और मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। दिग्विजय सिंह के इस बयान ने कांग्रेस के भीतर भूचाल ला दिया। मंगलवार की बैठक में ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक और भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही लीडरशिप पर तीखे सवाल दाग दिए। आरिफ मसूद ने साफ कहा कि जब प्रदेश अध्यक्ष जमीन आवंटन को भ्रष्टाचार बताते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उसे सही ठहराते हैं तो जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता जनता के बीच किस बात को सच मानकर जाए। पार्टी में मचे इस नए अंतर कलह के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सीधे राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए आला कमान से दखल देने की मांग कर दी है। अरुण यादव ने एक्स पर लिखा है कि माननीय राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश में आंतरिक संघर्ष और असफलताओं सहित अन्य समस्याओं से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार से जब इस दौर में भी पार्टी संगठन का वास्तविक निष्ठावान कार्यकर्ता वैचारिक और सतही तौर पर संघर्ष कर रहा है, उस दौर में कपितः लोग एक मिली जुली साजिश के तहत उन कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि युवाओं का जोश और पार्टी के अनुभवी नेताओं का होश मिलजुल कर ही फांसीवाद विचारधारा का सामना कर पाएगा। ऐसी स्थिति में जवाबदार लोग ही अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और बेमनस्यता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कीमत पर भुनाने की कोशिश करेंगे तो यह समयोचित नहीं होगी। कृपा कर केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से संघर्षशील कार्यकर्ताओं के मनोबल को टूटने से बचाएं और संगठनात्मक एकता को सुदृढ़ कराने की कृपा करें। कांग्रेस के भीतर खाने में मचे इस बवाल पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार जय नागरा से और पूछा कि क्या कांग्रेस एक बड़ा मौका गंवा चुकी है जो उसे सरकार को घेरने को लेकर के मिला था। क्या कांग्रेस की आपसी सिरफुटौल उसे सत्ता से दूर नहीं कर रहा है? जी आशुतोष जी, एक कहावत है, सूत न कबास जुलाहों में लट्ठम लट। लगभग वो पूरी कहावत कांग्रेस के ऊपर चरितार्थ होती दिखती है। ये बात सही है कि 2 दशक से कांग्रेस जो है वो सत्ता के बाहर है और इसके बावजूद उसके अंदर जो एक बदलाव आने चाहिए, जो कमियां दूर होनी चाहिए थी, और ये सबको पता है, ये बहुत सर्वविदित है कि कांग्रेस अपने अंतरकलह, अंतर्गुटी विवादों की वजह से ही सत्ता से बाहर हुई है। और आज भी कांग्रेस का जनाधार मध्य प्रदेश में कम नहीं है, लेकिन ये गुटी विवाद जो है, ये जिस तरह से सत्ता पर आते हैं उसी से उसका जनता में विश्वास कम होता है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक अनुशासन की कमी,
समन्वय की कमी ये हर स्तर पर दिखती है। और यूथ कांग्रेस तक या युवा कांग्रेस या एनएसयूआई तक आते आते वो उसका स्वरूप और ज़्यादा विकृत हो जाता है। जब बड़े नेताओं में समन्वय नहीं दिखता तो छोटों से आप क्या उम्मीद करेंगे। भोपाल में जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो कांग्रेस के लिए नया नहीं है। लगभग हर जिले में हर तरह के यूथ कांग्रेस में और उनके ये जो छात्र संगठन है एनएसयूआई में इस तरह की घटनाएं आम है, कोई इस तरह की चीजें होना। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस ये सारी चीजें जानते हुए भी अपने उस अंतरकलह से ऊपर नहीं आ पाती। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कांग्रेस की कोई पत्रकार वार्ता होती है, शुरुआत ही उससे होती है कि कांग्रेस में आपस में एकजुटता है। ये एकजुटता जब आप कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि लोगों को कन्विंस कराना चाहते हैं कि ऊपर एकजुटता नहीं है शायद, और वही आप जोर दे रहे हैं। जहाँ तक उज्जैन का जो एक न्यास का मामला आया कि जिसमें जीतू पटवारी जी का एक अलग बयान था, दिग्विजय सिंह जी का एक अलग बयान था, तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपसी समन्वय की कमी और संवाद की कमी इसका नतीजा है। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि जीतू पटवारी युवा है, उनमें ज़्यादा जोश है और वो ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं सत्ता के ऊपर हमला करने में। लेकिन दिग्विजय सिंह के अपने अनुभव है, वो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। तो जिस न्यास को 1 रुपए में 1 रुपए सालाना लीज पर जमीन देने का उन्होंने जो आरोप लगाया, दिग्विजय सिंह ने उसकी तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट की कि वो एक शासकीय न्यास है जिसमें पदेन मुख्यमंत्री पदेन सारे लोग होंगे, और इसलिए वो आरोप इस तरह से थोड़ा सा गंभीर नहीं लगता। और जबकि जीतू पटवारी, इससे ये हुआ कि वो जो धार जो आक्रामकता थी वो कहीं ना कहीं कुंद पड़ी और थोड़ी सी जग हसाई जैसी स्थिति निर्मित हुई। तो ज़्यादा बेहतर होता कि कांग्रेस यदि ये आपस में पहले समन्वय कर लेती, चर्चा कर लेती और फिर आप सार्वजनिक रूप से बयान। अक्सर ये होता है कि पत्रकार वार्ताओं में भी यदि संयुक्त रूप से ली जाती है तो बड़े नेताओं के परस्पर अलग अलग बयान सामने आते हैं। तो ये सारा जो समन्वय की कमी है ये कांग्रेस को दूर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये सारी चीज़ों के बावजूद इतनी अनुकूल परिस्थितियां हैं इस समय, कई चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं। बीजेपी में भी अंतरकलह की स्थिति कम नहीं है, वहाँ भी कैलाश जी के लिए अभी पत्र जो लीक हुआ उसको लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उस चीज़ों को संभाल लेती है और कांग्रेस में वो चीज़ें संभलती नहीं और सार्वजनिक रूप से हो जाती है। तो इस तरह के जो सारे घटनाक्रम है ये यदि कांग्रेस ने समय पर नहीं सुधारे तो मुझे लगता है कि ये उसका जो वनवास है ये पता नहीं और कितना लंबा होगा। जहाँ तक ये सही है कि कांग्रेस में इस समय युवाओं की भी जरूरत है, लेकिन अनुभवी लोगों की, ये दोनों के बीच में समन्वय होना वो ज़्यादा जरूरी है। और ये हुआ तो ही कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, बीजेपी को घेर पाएगी, वरना वो अपने ही अंतर विरोधों में घिरी रहेगी। इन सब के बीच कांग्रेस ने एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कांग्रेस ने उज्जैन कथित भूमि घोटाले की बात की है और आरोप लगाया है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने न तो इसे प्रसारित किया और न ही इस पर बहस की। ऐसे में कांग्रेस का कोई भी अधिकृत नेता या प्रवक्ता किसी भी टीवी डिबेट में 3 दिनों तक हिस्सा नहीं लेगा और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई आधिकारिक वक्तव्य देगा। फिलहाल कांग्रेस की नाराजगी एक तरह से जायज है, लेकिन सवाल यही है कि जब पार्टी के शीर्ष नेता एक राय पर नहीं है, कार्यकर्ता असमंजस में हैं और आपसी टकराव खुलकर सड़कों और दफ्तरों में आ रहा है, तो कांग्रेस पहले अपने घर की लड़ाई जीतेगी या फिर बीजेपी से सत्ता की लड़ाई लड़ पाएगी। मध्य प्रदेश की इस अंदरूनी सियासत पर केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कैसा लगा आपको आज का एमपी राउंड अप, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।